कांग्रेस जब संजय गांधी का उदय हुआ 80 में, तुम्हारे पिताजी को का हत्या करवाया और पुलिस के द्वारा, संजय गांधी के द्वारा। तो हम लोग तो समझ सकते हैं कि इसको खून से सींचे हैं। खगड़िया के लिए हम लोग जीते हैं और मरते हैं। हमारे लिए खगड़िया ही काशी और काबा है। हम तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं और भविष्यवाणी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इससे बचते हैं। खगड़िया का जो भी सर्वांगीण विकास हुआ है, हमारे और हमारे परिवार के ही के नेतृत्व में हुआ है। हर वक्त नीतीश जी के साथ खड़ा रहे हैं हम लोग, हमारा परिवार भी खड़ा रहा है। लेकिन हम लोग, सबसे बड़ा बात है कि हम समाजवादी और सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा रहने वाले लोग झूठ की राजनीति करते नहीं हैं। लालू जी इनको कई एक बार बुलाए थे और संयोग से क्षेत्र में ज़्यादा रहती हैं, तो कहा कि सर मौका मिलेगा तो हम आएंगे। और फ़ोन पर वो कई एक बार कहे थे कि आप पार्टी में सक्रिय हुई। तो जन स्वराज के लोग इनके बाद लगातार सहयोग में, संपर्क में लोग कि आप हमारा पार्टी में सेकेंड मैन बन जाइए। ये किसी पार्टी में जाने की इनका अभी इच्छा नहीं है। ये कहते हैं कि हम जो है ना जीतने के बाद ही आप किसी पार्टी में जाएंगे। लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी वर्ष है। ऐसे में कई पहलवान हैं जो मैदान में हैं और इसके साथ आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। और हमारे साथ खास बातचीत करने खगड़िया में हमारी मौजूदगी और अभी हमारे साथ पूर्व विधायक रणवीर यादव है। सीधे इनसे जुड़ेंगे, चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले रणवीर जी, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको भी नेहा जी, और आपके जितना श्रोता है, आपके चाहने वाले हैं चैनल का, सबको आपके माध्यम से हम बधाई देते हैं, धन्यवाद। सबसे पहली बात तो खगड़िया में अगर हम चुनाव को देखें तो आपका परिवार हमेशा ही इस दंगल में का हिस्सा रहा है। इस बार कैसी तैयारी है और क्या क्या आपने मन में रखा है जो जनता के बीच आप लेकर जाएंगे? देखिए, जो आप देखिए खगड़िया में 1972 से हमारा परिवार का एक खगड़िया के राजनीतिक में एक स्थान रहा है। और हम लोग, हमारी पत्नी, हमारे चाचा, हमारे पिताजी, तमाम लोग जो है, और करीब 8 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, और किसी न किसी रूप में हम लोग जो है ना चुनाव मैदान में रहे, है ना। और खगड़िया का जो भी सर्वांगीण विकास हुआ है, हमारे और हमारे परिवार के ही के नेतृत्व में हुआ है। खगड़िया का जिला बनना हो, खगड़िया में नवोदय विद्यालय हो, खगड़िया में केंद्रीय विद्यालय हो, खगड़िया में रोड, सड़क, पुल पुलिया हो, तमाम चीज़ है। ये सारे के सारे जो भी कार्य है, और सदर अस्पताल, मॉडर्न सदर अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आप खगड़िया सुरक्षा बांध हो, तमाम चीज़ जो है हमारे ही परिवार के नेतृत्व में की। ये सब कुछ हमारे ही परिवार के द्वारा किया हुआ है। और जब हम विधायक के रूप में हमारा परिवार रहता है तो हम लोग खगड़िया के विकास के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ खगड़िया के लोगों का सम्मान के साथ साथ हम विकास करते हैं। हमारा एक किसी भी राजनीतिक दल से हम जुड़ाव रखते हों, लेकिन हमारा जो है ना राजनीतिक एक करने का तरीका है कि हम जाति और पार्टी से ऊपर उठकर करते हैं। इस बार भी क्या खगड़िया से आप लोग दावा ठोकेंगे? खगड़िया दावा क्या, हम तो खगड़िया के लिए हम लोग जीते हैं और मरते हैं। हमारे लिए खगड़िया ही काशी और काबा है। हम किसी और जगह जाते हम लोग नहीं हैं। हम जो है, आप जानते हैं कि खगड़िया में हमारा 2 कैंडिडेट हैं। हम भी वैसे एलिजिबल हैं। पहले बीच में हमारा रोक लग गया था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो सब खत्म हो गया हम पर भी। और जिसके कारण हम 2 आदमी को राजनीतिक में लाए। पूनम जी को लाए थे एमएलए के रूप में खगड़िया के, और कृष्णा जी को हम लाए एक लोकसभा के रूप में। कैंडिडेट में 14 में लड़े थे। यहाँ जो है अब देखे कि 4 बार पूनम जी एमएलए रहे यहाँ से। अब की बार 1800 या 2000 जो कहिए उस वोट से क्यों हारे आपको पता है। लोजपा कैंडिडेट दे दिया था। तमाम लोग, हम नहीं थे बीच में, हम जेल चले गए थे, जिसका लाभ लोगों ने उठाया और संशय पैदा करके लोग 1800-2000 से वो कोई हारना नहीं है, लेकिन तब पर भी उसको चुनाव तो लोकतंत्र में एक वोट कम आता है, तब पर भी वो हार ही हो जाता है।
तमाम। और कृष्णा जी को 14 में लड़े, फिर आप समझ सकते हैं कि इनको 19 में आरजेडी नहीं दिया। आरजेडी का कोई वो नीतीश जी के सहमति से हम चुनाव लड़े थे। कृष्णा जी जो है नीतीश जी के सहमति से लड़े थे। और हमारा परिवार तो है क्या कि हम लोग सोशलिस्ट कैडर के लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखते हैं। तो हम लोग तो गरीब गुरबा के पक्षधर के जो पार्टी है, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले, जो चौधरी चरण सिंह को मानने वाले, इस जो लोग हैं उस लोग को हम लोग जो है जो मानने वाले पार्टी है उसके साथ हम लोग रहते हैं और उसका काम करते हैं। इस बार आप भी चुनावी मैदान में, आप खुद कह रहे हैं कि उतरेंगे, कौन सी ऐसी सीट होगी जिससे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे रणवीर जी? खगड़िया तो हमारा पारंपरिक वोट सीट है। हमारे जो कहिए कि ये हमारा बाप दादा का खून से सिंचा हुआ ये सीट है। ये कांग्रेस से हमने झपटा था ये सीट। कांग्रेस का एक उस वक्त बहुत बड़ा जनाधार था, उससे लिए, और तमाम जिसके कारण कांग्रेस से संजय गांधी का उदय हुआ। 80 में तुम्हारे पिताजी का हत्या करवाया और पुलिस के द्वारा, संजय गांधी के द्वारा। तो हम लोग तो समझ सकते हैं कि इसको खून से सींचे हैं। ये सीट जो है ना अन्य लोगों के हाथ में था, कांग्रेस के लोगों के हाथ में था ये सीट, उससे लिए हैं। तो ये तो हमारा परिवार का पारंपरिक सीट है रहा। कृष्णा जी भी अपना तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार से वो बेलदौर से ही चेयरमैन हैं। और 14 में लड़े, 70,000 वोट से मात्र हारे मोदी जी के प्रचंड लहर में। लेकिन 19 में उनको टिकट नहीं दिया आरजेडी, फिर 24 में नहीं दिया। 24 में नहीं देने का कारण है कि 20 के लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में वो अपनी बहन पूनम जी के और नीतीश जी का मंच साझा किए थे। आरजेडी उनको पार्टी से निकाल दिया था, तो इसके कारण नहीं दिया। तो अब वो अपना एक ताकत दिखाना चाहती है अलग से, उनका अपना वजूद है और वो जो है ना ताकत दिखाना चाहती है। और संभव है कि जनता का आशीर्वाद रहेगा तो स्वतंत्र रूप से भी जीत जाएगी, जीत जाएगी। रणवीर जी, एक और सवाल है। आपने खुद ही कहा कि बड़े कम वोटों से पूनम जी हारी, तो क्या कुछ कमी रह गई थी उस समय आपसे और पूनम जी से? क्या चूक हो गई थी जिसके कारण आप लोगों का हार का सामना करना पड़ा? और अगर इस बार आप लोग चुनावी मैदान में तो जरूर होंगे, तो किन किन बातों पर, किन किन बिंदुओं पर लोग ध्यान रखेंगे? देखिए, कमी तो कुछ रहा नहीं। एक्चुअली हमारे जो चुनाव का लड़ने का तरीका है, हम मैन टू मैन लड़ते हैं। और हम जेल में थे, हम थे नहीं, और हमारा लड़ने का कुछ तरीका और है। और हमारे एब्सेंट में थोड़ा सा लड़ने का भी तरीका, कुछ अपना भी कमी है लड़ाई में। लेकिन सबसे बड़ा कमी है कि लोजपा ये अपना कैंडिडेट दिया, और लोजपा जो है ना, जो बीजेपी समर्थित वोट है शहर का, उसको लेने में वो कामयाब हो गई। और ये समझ के कि भाई मोदी जी का हनुमान है चिराग पासवान, इसके यही नारा पर कुछ लोग संशय की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में कुछ वोट दे दिया, जिसके कारण ये हुआ तमाम। उसके बाद हम नहीं रहे तो कुछ निर्दलीय जो है कुछ कैंडिडेट नहीं रहने का काफी ज्यादा फायदा हाँ हुआ। नहीं तो 18 ये अगर हम हैं अभी चुनाव हो जाए तो 18,000 से जीतेगी, कोई उससे दिक्कत नहीं है जीतने में। हाँ, हम देखिए, हम 24 आवर 7 है। हम लोग कोई सिंबॉलिक चुनाव लड़ते नहीं हैं कि चुनाव आया 6 महीना क्षेत्र में घूमेंगे, टहलेंगे, दौड़ेंगे, अखबार में पैसा खर्च करके छपवाएंगे नाम। ये सब हम तो करते नहीं। हम लोग हैं कि 24 आवर हम जनता की सेवा में हैं। टेलीफोन खुला है, सशरीर है, जनता की सेवा। अभी चेयरमैन है तो पूरे जिला का, और ये तो चेयरमैन का हेड है, पूरे बिहार का चेयरमैन है, तो पूरे बिहार का काम करते हैं। लेकिन खास करके खगड़िया और जिला और लोकसभा का तमाम लोग कभी भी किसी भी वक्त हम लोग से बात कर सकता है, और सही काम के लिए उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। एक सवाल ये भी है रणवीर जी,
पूनम जी के लिए पार्टी जेडीयू ही रहेगी या आप कोई बदलाव की स्थिति भी देख रहे हैं, क्योंकि इस बार एनडीए अलायंस है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और चर्चा हो रही है कि बीजेपी भी काफी इंटरेस्टेड है खगड़िया से चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, बीजेपी जो है ना, बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं। बीजेपी कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई लेन देन, हर वक्त लोग जो है ना एनडीए जिताऊ कैंडिडेट को मौका देती है। रहा ये जदयू का भी कहिए तो एक प्रकार से जदयू का परंपरागत सीट है, ये 4 बार जीती ये वहाँ से। और जो है ना लगातार बीजेपी तो 20 साल पहले एक बार बाय चांस बाय लक एक बार हम ही से चुनाव जीत गई थी। चंद्रमुखी देवी बाय चांस, मात्र समझे कि हमारे खिलाफ आर के राणा थे, पशुपालन घोटाला, और हमारा लालू जी जनता दल से टिकट कटवा दिया था, और कटवाने के बाद 13 यादव को खड़ा किया था हमारे खिलाफ में। 13 यादव के पास 67,000 वोट था और हम सेकंड रहे तब पर भी, और मात्र वो 21,000 20,000 साढ़े 20,000 वोट में जीत गई। तो बाय चांस जीत गई थी, उसके बाद फिर कभी नहीं। सीधे बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है खगड़िया नहीं ना, देखिए अस्तित्व तो है ही, लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो रात दिन खटे, चेहरा है जो रात दिन खटे काम करे। हमारा तो समझे कि हर जाति हर पार्टी का वोट हमारे पास में है। कोई अगर कोई लड़ना चाहेगा तो सिर्फ उसके पार्टी का ही अलायंस का ही जनाधार होगा, अपना उसके पास कोई अपनी पर्सनालिटी है नहीं कुछ है। इसीलिए और पूनम जी नीतीश जी का टेस्टेड और ट्रस्टेड कैंडिडेट है। आपको बताते हैं कि वो हाँ, और हमको तो ऐसे चाहते हैं, लालू जी भी मानते हैं, नीतीश जी, हम एक बड़ा भाई हैं वो दोनों आदमी। और लेकिन हम लोग जिनके साथ रहे हैं, अपने सिद्धांत और असूल के साथ रहे हैं, उनसे धोखा नहीं कर सकते। पूनम जी टेस्टेड आदमी हैं, ट्रस्टेड हैं, कभी भी किसी भी वक्त में वो हर वक्त नीतीश जी के साथ खड़ा रहे हैं। हम लोग, हमारा परिवार भी खड़ा रहा है, लेकिन हम लोग सबसे बड़ा बात है कि हम समाजवादी और सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा रहने वाले लोग, जो नीतीश जी हों या लालू जी हों, ये सामाजिक न्याय के ये धरोहर हैं, हम उसके पक्ष में हैं। हम तो और नीतीश जी तो एक अलग इमेज भी बनाए कि खगड़िया बिहार उपेक्षित बिहार, पिछड़ा बिहार, उसको बड़ा ऊपर तक ले गए। तो हम लोग जो है ना सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो पूनम जी जदयू से लड़ेंगे। एक्चुअली कृष्णा जी पे आ जाते हैं, उनसे उनके रिलेटेड भी कुछ सवाल होने चाहिए। आरजेडी में पहले थी लेकिन निष्कासित कर दिया गया, तो इस बार क्या लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव से कोई बातचीत हुई है? आप खुद कह रहे हैं कि बेलदौर में वो काफी तैयारी कर रही हैं और अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या लालू यादव या तेजस्वी यादव से बातचीत हो रही है? देखिए, लालू जी इनसे 2-3 बार बात किए थे। हम लोग झूठ की राजनीति करते नहीं हैं। लालू जी इनको कई एक बार बुलाए थे, और संयोग से क्षेत्र में ज़्यादा रहती हैं, तो कहा कि सर मौका मिलेगा तो हम आएंगे। और फ़ोन पर वो कई एक बार कहे थे कि आप पार्टी में सक्रिय हुई। कुछ जन स्वराज के लोग इनके बाद लगातार सहयोग में संपर्क में लोग कि आप हमारा पार्टी में सेकेंड मैन बन जाइए। लेकिन ये जो है ना, अभी इनका इच्छा जो है, ये किसी पार्टी में जाने की इनका अभी इच्छा नहीं। ये कहते हैं कि हम जो है ना जीतने के बाद ही आप किसी पार्टी में जाएंगे। हम जीत के हम अपने शक्ति का हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं, हम जनता के, हमारा क्यों लोग टिकट काटा 2 बार एमपी का, हम जीतते जीतते रह गए। तो हम जीत कर ही और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन पार्टी में जाने से हमारा भविष्य है। हाँ, और ये आपको समझ जाइए कि समुद्र में तैरने वाली हैं। ये आपको भारत सरकार के खिलाड़ी रहे, ये में हैं। आपको बता मास्टर डिग्री का इनको एजुकेशन है। इसके बाद सरकार का साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाड़ी रहे, गोल्ड, कई एक गोल्ड है इनका नेशनल। उसके बाद ये कई पंचायती राज में कई एक इनाम लिए हैं, पूरे भारत सरकार से भी इनको इनाम मिला है। तो काम करना और इनका जो है फितरत में है। बीपीएससी में 2 बार कम्पीट करके ये नहीं गए,
तो इसमें इनमें बहुत है। ये सोचते हैं कि हम अब कुआं का मेढक बनना नहीं चाहते, जी। हम जो है ना इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम्म। और जिससे कि हमको किसी पार्टी से हमको कोई गिला शिकवा है नहीं। ऐसे भी निर्दलीय कैंडिडेट्स की हवा चली, आपने देखा ही होगा लोकसभा चुनाव में हाँ। पप्पू यादव भी निर्दलीय लड़े तो हाँ, जीत गए। तो आपको बताते हैं कि इनसे घूमने वाला ये मुकाबला में एक पप्पू यादव भी है। अभी आप आए हैं, उन्हीं का आवास है ही, लेकिन वो नहीं है वो क्षेत्र में। उनसे समझते हैं कि उनसे घूमने वाला, उनसे ज्यादा क्षेत्र भ्रमण करने वाला एक पुरुष में पप्पू यादव। महिला तो पूरे बिहार ने, पूरे भारत में इतना घूमने वाला, इतना जनता में रहने वाला आपको कम ही लोग मिलेंगे। अगला सवाल ये होगा, एक केस में आप लोगों का नाम आया था जिसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आया, और उसमें उस केस का क्या कुछ अपडेट है? क्या उसमें एक ये भी सवाल रहेगा मेरा कि 2 साल की सजा आप लोगों को मिली थी, क्या ये सच बात है या फिर ये भ्रम फैलाने? नहीं, भ्रम नहीं था, ये हकीकत बात है। लोगों को प्रभावित करके, कोर्ट को प्रभावित करके लोगों ने जो है ये किया था, और 2 साल नहीं 3 साल का सजा करवा दिया था। और 2 साल की सजा के बाद आप जो है ना चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसके कारण 24 का चुनाव भी वंचित हो गया। 16 महीना ये अध्यक्ष के पद से भी ये जो है ना वंचित रहे, पावर से बाहर रहे। तो ये तमाम चीज है। तो लेकिन कहिए भगवान का शुक्र है कि हाई कोर्ट भी सजा पर रोक लगा दिया था तुरंत कि गलत सजा हुआ, और उसके बाद जो है कोर्ट जो है निचली अदालत या सेशन कोर्ट उसको एक्विटल कर दिया, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया हम लोग। मतलब आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हम भी लड़ सकते हैं चुनाव, ये दोनों आदमी तो लड़ ही सकते हैं चुनाव। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, चुनावी दंगल है, एक तरफ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, और अभी नई हवा चली है प्रशांत किशोर की। कैसे देख रहे हैं इस बार की विधानसभा चुनाव को आप? देखिए, हम जो है ना आपको बता देते हैं कि हम तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और भविष्यवाणी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इससे बचते हैं। और हम खगड़िया से ताल्लुक़ रखते हैं, और अपने जो है ना हम और लड़ाई तो इसी तो आदमी के बीच में रहेगा, महागठबंधन और एनडीए के बीच में रहेगा, इन्हीं दोनों के बीच में रहना है। और लड़ाई तो कांटे की होगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है? देखिए, प्रशांत किशोर के जो लोग आते हैं, जो अब देखिए कि कई लोग भागने के कगार पर हैं, कोई बीजेपी जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, तो तमाम लोग जो है ना संभावना लोग को लगा कि भाई ये है, लेकिन वो प्रयोग किए थे। अच्छा पहल है उनका, लेकिन निकट भविष्य में इस चुनाव में तो हम नहीं समझते कोई भारी फेरबदल होने का कोई गुंजाइश है। तो चलिए देखिए, सीधे तौर पे आपको बता रहे थे कि कौन कौन सी सीटों पर नजर है इस बार, और तस्वीरें किस तरीके से धीरे धीरे साफ होगी। चुनावी मैदान जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे पहलवान भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। अगर कृष्णा यादव की बात करें तो बेलदौर से वो लगातार जनता के बीच है, और अगर टिकट कहीं से भी नहीं मिलेगा तो पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद वो सोचेंगी कि कहाँ लड़ना है। और पूनम यादव की बात करें हम तो सीधे तौर पे जेडीयू से टिकट चाह रही हैं, और इस बार पूरा परिवार चुनाव के लिए तैयार है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।